करने के लिए। दीपाली, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? दीपाली लोग चले गए फिर। ठीक है, मैं पूछता ही नहीं हूँ आप लोगों से। हेलो। यस सर। ठीक है, तो बनाने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? सर कल का टास्क किया ही नहीं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आज कर लेना, है ना। बस बोल दिया करो, आप लोग बोलते नहीं हो तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही है ना। ठीक है। और आप लोग तो टास्क हो या ना हो, बस अब बोल दिया करो, मतलब ऐसा डांटने वाला नहीं हो कि हाँ क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। ठीक है, फिर अभी आज आगे पढ़ लेंगे, फिर सीख जाएंगे ना, फिर करेंगे। देखो, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक एक करके यहाँ पे भी समझाऊंगा कि हाँ आप ऐसे करो, ऐसे करो, एक एक टास्क कंप्लीट करवाऊंगा, समझे। तो आप लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हो, है ना। और मतलब प्रोजेक्ट करने के लिए आए हो, सब चीज़ें। तो आप लोग भागो मत, है ना, समझे। नहीं आती है इतना तक मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं आती है, कुछ भी नहीं आती है ना, तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको कोडिंग करवाऊंगा, समझे। ओके सर। हाँ। ठीक है। और लोग अभी कितने, 9-10 लोग आए। ठीक है, तब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना, है ना। कुछ सीखते हैं आगे। हाँ, स्क्रीन शेयर होगी मेरी। यस सर। ठीक है। यस सर। तो आपको ये वाला तो फोल्डर पता ही होगा, हम लोग किस वाले फोल्डर में थे, एप्पल वाले में थे, है ना। एप्पल की नेबर बना रहे थे और मैंने आपको दिया था कि इसको बनाना है ना। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए क्या होगा, ओपन होगी हमारी, है ना। दिख रहा है। यस सर। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था पहले, एक डिप बनाया था, डिप के अंदर उसका आईडी दिया था नेपपार्ट। तो अभी हम लोग 2-3 दिन से पढ़ रहे थे क्या, HTML कुछ टैग्स पढ़े थे, है ना। जैसे हेडिंग के लिए H1 H2 H3 H4 H5 H6 पढ़ा था, फिर पैराग्राफ के लिए P टैग पढ़ा था, फिर स्पैन टैग पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने इमेज के लिए IMG टैग पढ़ा था, एंकर टैग, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए एंकर टैग पढ़ा था, है ना। उसके बाद आपका इटालिक के लिए आई टैग, अंडरलाइन के लिए यू टैग, बोल्ड के लिए बी टैग पढ़ा था, ब्रेक करने के लिए BR टैग पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल लाइन देने के लिए HR टैग पढ़ा था, है ना। इतने सारे हमने टैग पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने देखा था टेबल टैग, देखा था टेबल टैग के अंदर TR TD देखा था। आ जाते हैं यहाँ पे, देखते चलो आप लोग। फिर टेबल के अंदर क्या देखा था, फॉर्म देखा था, TR TD, है ना। ये सारे सब चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिए थे। फिर उसके अंदर टाइप देखा था, है ना, टाइप में आपका टेक्स्ट देखा था, ईमेल देखा था। अभी ये सब लोग आगे मिल जाएगी, है ना। बस अगर नहीं भी समझ में आ रही है ना कि चीज़ें कैसे करें, तो उसका भी सोल्यूशन है, आगे मिल जाएगी, समझे। बट अगर आप लोग अभी समझ लेते हो तो ये बेटर है, समझ गए, समझ गए। ठीक है। यस। हम्म। फिर उसके बाद हम लोगों ने अगले दिन होम पेज बनाया था। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था होम में कि CSS कैसे यूज़ करते हैं। तो CSS यूज़ करने के 3 तरीके देखे थे, एक इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। जो फाइल यहाँ पे बनाते हैं ना, कोई भी CSS फाइल है, style.css,
टास्क डॉट सी एस एस, एप्पल डॉट सी एस एस। तो क्या हो गया, आपका एक्सटर्नल फाइल हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखा था कि सी एस एस को कैसे एक्सेस करते हैं। तो सी एस एस को एक्सेस करने के लिए एक क्लास बनाते हैं, है ना। क्लास बनाने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट के थ्रू एक्सेस करते हैं क्लास को, है ना। हम बहुत सारे क्लासेस बना सकते हैं, है ना। हम्म। फिर उसके बाद हमने देखा था आईडी बनाया था। तो आईडी जब बनाया था, देखो जैसे यहाँ पे मेन आईडी बनाया था, तो आईडी को कैसे एक्सेस करते हैं, हैश के थ्रू एक्सेस करते हैं, है ना। यस सर। ठीक है। तो यहाँ तक बस हमने देखा था कैसे क्लियर करते हैं। अब उसके बाद हमने देखा था कि क्या क्या करना होता है CSS लिखने से पहले। तो ये बताया था मैंने कि 4 लाइन आप रट लो। यूनिवर्सल टैग, उसके बाद ब्रैकेट, पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, और यहाँ पे HTML और बॉडी, कोमा बॉडी। मतलब कोमा का मतलब क्या होता है कि HTML में प्रॉपर्टी ये वाली लग जाए और बॉडी में भी ये प्रॉपर्टी लग जाए, है ना। फिर उसके बाद हमने आईडी जो बनाया था उसको एक्सेस किया था, उसकी हाइट दी थी, विड्थ, है ना। ये सब क्या हो गया, आपके CSS के टैग्स हो गए, है ना। CSS का प्रॉपर्टी हाइट हो गया, विड्थ हो गया, बैकग्राउंड हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, जस्टिफाई कंटेंट क्या वो करती है। उसको जैसे जैसे आप लोग यूज़ करोगे ना एक एक टैग को, वैसे समझ में आती जाएगी, समझे। ठीक है। तो भी मैं उतना ज़्यादा एडवांस नहीं जा रहा हूँ, है ना। बस जो कि आप लोग को मतलब कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहाँ पे हेडर होगा ही, है ना, आपके फाइल में भी, समझे। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। यस सर। हाँ। तो आपको बनाने के लिए इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही, तो इसलिए मैं वही चीज़ें बना रहा हूँ जो आपको अभी क्या हो, हेल्प करे आपके प्रोजेक्ट में, है ना। आपके मतलब और आगे बढ़ाए आपको, है ना। ये ना हो कि मतलब पूरा एडवांस लेवल का भी पढ़ा दो, है ना, कि आप लोग फिर समझ में नहीं आए, फिर आप लोग करना ही नहीं चाहो, है ना। तो बस बेसिक बेसिक चीज़ें कि आप लाइन पकड़ लो, है ना, कि कैसे चीज़ें स्टार्ट करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। तो हमारी ये वाली रन हो गई है ना। अब आते हैं इसमें। तो एप्पल वाली जो वेबसाइट है इसको भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, APPLA। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक आईफोन वॉच कर लिया था, होम एंड टीवी ऐसे कुछ कुछ करके और बढ़ा लेते हैं अपना। तो इस सबको मैं कट कर देता हूँ, टास्क को और इंडेक्स पेज को और होम पेज को और टास्क डॉट HTML को और लोगो को, है ना। ठीक है। तो हम दो ही पे काम कर रहे हैं, 2 फाइल पे। तो आते हैं यहाँ पे और इंटर एक डिव बनाता हूँ, उसके अंदर एंकर टैग, उसके अंदर क्या करता हूँ, देखिए क्या थी, टीवी एंड होम्स। तो टीवी एंड HOME, होम ओनली ऑन एप्पल। फिर दूसरा क्या था, कॉपी कर लेता हूँ, ओनली ऑन एप्पल, है ना। ठीक है। और यहाँ पे सपोर्ट को बना देता हूँ बस, SUPPORT। ठीक है। ये हमारी बन गई सपोर्ट, ये सब चीज़ें। ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते थे, मैंने बताया था आपको कि हमें क्या करनी है, इमेज के ऊपर टेक्स्ट लानी है, जो हमारा कल का कंसेप्ट था, है ना। तो थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो उसको हम आज कंप्लीट करते हैं जी। अब जो भी लोग आज नए हैं, आज कोई नया है क्या क्लास में, कोई क्लास में नया है कि सारे लोग पुराने ही हैं? ठीक है। समझ में आ रही है ना अभी आप लोग को? यस सर। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग इमेज वाला जो कल आपको प्रॉपर्टी बताया था उस पे आते हैं, है ना। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इमेज को सेंटर में लाने के लिए, देखिए एक डिव लेता हूँ, डिव, और इसके अंदर आईडी बनाता हूँ, आईडी बैकग्राउंड, BACKGROUND। आईडी क्या कर दिया, बैकग्राउंड बना दिया, है ना।
अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं इमेज सेट करूँगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, बताइए। तो दो तरीके मैंने बताए थे कि जब हमें इमेज देनी है और उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लानी है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले div के अंदर जो आईडी होती है या क्लास होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इमेज को सेट करते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। तो दो तरीके हैं। तो जो हमने पीछे वाला था, जो इमेजेस यूज कर रहे थे अपनी वेबसाइट में, उसको तो देख लिया है। तो आज हमें नया देखनी है कुछ, है ना। तो आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इंटर किया, और तो आईडी है, तो आईडी को कैसे एक्सेस करते हैं, हैश के थ्रू। तो बैकग्राउंड BACKGROUND बैकग्राउंड, ब्रैकेट, इसकी हाइट विड्थ दे देता हूँ, हाइट इसका मैं दे देता हूँ आपका 800 पिक्सल, और विड्थ मैं कर देता हूँ इसका 100%। ठीक है। अब इसके अंदर मुझे इमेज ऐड करनी है। ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी होती है, इमेज सेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड इमेज और URL। कौन सी URL यहाँ से हम देंगे। ठीक है, सेव करते हैं और आते हैं यहाँ पे इमेज लेने के लिए। तो कौन सी वेबसाइट पे जानी है, अनस्प्लैश। और मैं कोई फ्लावर की फ़ोटो ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलो मान लो ये वाली इमेज ले लेते हैं, है ना। तो एक चीज़ और ध्यान देना, जब इमेज लोड हो रही होती है ना, उसी टाइम पे आप लोग राइट क्लिक करके मतलब कॉपी इमेज एड्रेस मत कीजिएगा। जब पूरा लोड हो जाए उसके बाद यहाँ से कॉपी कीजिएगा, समझे। उससे क्या हो जाती है, हमारी इमेजेस पूरी लोड हो जाती है। यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ, समझ गए। और इसको हाइट को भी 100% ही कर देता हूँ, है ना। इसको जितना पूरा ले ले हाइट इसकी 100%। सेव करता हूँ और आउटपुट देखते हैं। अभी क्या आई, हमारी इमेजेस यहाँ पे नहीं आई, BACK बैकग्राउंड, ठीक है। हाँ, हेलो। यस हाँ हाँ, ठीक। तो अब यहाँ से हमें क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है, देखिए। इमेजेस तो फुल है, बट क्या हो रही है, पूरे फुल नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी बैकग्राउंड, और यहाँ पे साइज़ कवर करते हैं। बैकग्राउंड साइज़ कौन सा, कवर सेव करते हैं। तो क्या हो गया, बैकग्राउंड साइज़ क्या कर लिया, इसका पूरा कवर कर लिया। और इसको पोजीशन हम सेट करते हैं। तो कंट्रोल इंटर, बैकग्राउंड पोजीशन कवर, सेंटर कर दें बैकग्राउंड। ठीक है, ये क्या होगी, सेंटर में आ गई, है ना ये चीज़ें। अब मुझे क्या करनी थी, इसके ऊपर टेक्स्ट लानी है ना। अब देखो, जैसे ये पूरा कलरफुल लिख रही है, मैं थोड़ा सा उसको शैडो करना चाहता हूँ, शैडो लाना चाहता हूँ। तो एक चीज़ और देखो आप यहाँ पे, तो मैंने बकेट वाला कलर एग्जांपल दिया था। तो जो सबसे ऊपर होती है सबसे टॉप पे दिखती है ना। तो ये क्या करता हूँ, मैं एक और आपका डिव बनाता हूँ, डिव, और इसकी आईडी बना देता हूँ, आईडी ओवरले, OVERLAY। ठीक है, कॉपी किया, इसको सेव करता हूँ, आते हैं यहाँ पे। तो इसको एक्सेस करता हूँ, कंट्रोल जेड इंटर। तो आईडी है तो हैश के थ्रू, भर ले। अब देखो यहाँ से क्या कर लेता हूँ, जो इसकी हाइट है और विड्थ है, मैं सेम यही देना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे जो इमेज है वही प्रॉपर्टी पे हमें क्या करनी है, बैकग्राउंड को थोड़ा सा मतलब लाइट करनी है। तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और ब्लैक करता हूँ, ब्लैक। तो देखना आप लोग,
क्या हो गई, पूरी ब्लैक हो गई। क्या हो गई, पूरी ब्लैक हो गई। अब देखो यहाँ पे कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। देखो क्या, अब देखो कितनी अच्छी लगने लगी थोड़ी सी पहले से, है ना। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, समझे। और थोड़ा सा करनी है तो और थोड़ा सा लाइट कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, इसके बीच में क्या करनी है, सेंटर लानी है। मतलब इसके बीच में क्या हमें लानी है, टेक्स्ट लानी है। तो फिर मैं आता हूँ कोड पे। देखो एक एक चीज़ आपको समझ में आती जाएगी। देखो इस स्टेप पे काम किया था, फिर इस स्टेप पे काम किया, फिर इस स्टेप पे काम कर रहा हूँ। तो एक और डिप बनाता हूँ और इसकी आईडी देता हूँ कंटेंट आईडी कंटेंट, ठीक है। क्लियर हुआ, कंटेंट सेव करता हूँ, आता हूँ यहाँ पे तो आईडी कंट्रोल भी। अब देखो मैं क्या करूँगा, आईडी को इस पर कुछ प्रॉपर्टी देता हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ, है ना। देखो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ आपका H1 टैग के अंदर, फ्लावर FLOWER, ठीक है। फ्लावर्स कर लेता हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या करता हूँ, पी टैग लेता हूँ, पी टैग, फिर उसके बाद लोरेम लिख देता हूँ, लोरेम LOREM लोरेम, और 10 मतलब 10 हमें वर्ड चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 10 ले लिया, ठीक है। एक मैं बटन बना देता हूँ यहाँ पे। अभी बटन आप लोग नहीं बनाए हैं, बटन पे आप वर्क करते हैं, है ना। देखो बटन पे कैसे वर्क करेंगे, एक्सप्लोर EXPLORE, ठीक है। देखो ये चीज़ें हमारी आ गई सब, क्या आ गई यहाँ पे। अब उसे देखो एक चीज़ तो पहले लानी थी, इमेज के ऊपर हमें क्या लेनी थी, टेक्स्ट। देखो इमेज के ऊपर टेक्स्ट आ गई, है ना। ये तो समझ में आ गई, अब कैसे लाओगे। अब इसको सेंटर में लानी है, तो सेंटर में लाने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अब देखते चलो आप लोग, है ना, ठीक है। तो ये वाला जो मेन डिव है ना, कंटेंट, इसको सेंटर में लानी है, तो हम लोग किस पे काम करेंगे, कंटेंट वाले पे। क्लियर हुआ। तो कंटेंट वाले पे काम करने के लिए तो इसको मुझे क्या करनी थी, पोजीशन एब्सोल्यूट करनी होती है। पोजीशन तो क्या हो जाती है, जो डिव होती है, जैसे ये वाला मान लो इमेज वाले डिव है, तो अगर मैं इस वाले कंटेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट करूँगा तो क्या हो जाएगी, इससे ऊपर उठ जाएगी और हम इसको कहीं भी खिसका सकते हैं, इधर उधर जहाँ पे चाहें वहाँ पे हम लोग इसको ला सकते हैं। देखो कैसे, पोजीशन पोजीशन एब्सोल्यूट, क्या किया, पोजीशन एब्सोल्यूट किया। अब इसको देखो मैं कॉपी करता हूँ टॉप से 50%, 50%, लेफ्ट से 50%, 50%, और मैं यूज़ कर लूँगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया हमने, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट। इसके अंदर क्या करते हैं, -50%, कोमा -50%, सेव किया। देखो क्या आ गई, सेंटर में आ गई। तो सेंटर में लाने के लिए इस 4 लाइन की आप लोग एक कोड याद कर लो, है ना। कोई भी चीज़ अगर है उसको सेंटर में लाना है किसी भी डिव के अंदर, तो क्या करोगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 50%। क्लियर हुआ, ठीक है। यस सर। अब इसके अंदर जो भी है सबकी कलर में चेंज कर लेता हूँ। देखो कलर, कलर FF यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको क्या कर लेता हूँ, सेंटर करने के लिए कौन सी हमारी है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, अलाइन सेंटर। ठीक है। सेव किया, देखो क्या हो गई, इस सेंटर में आ गई, है ना। अब देखो एक एक करके वर्क करेंगे, है ना। अब थोड़ी सी इस पे वर्क करेंगे, है ना, फिर इस पे वर्क करेंगे, फिर इस पे वर्क करेंगे, है ना। तो जो कंटेंट के अंदर क्या है, H1 टैग है, किसके अंदर, कंटेंट के अंदर, CONTENT, कंटेंट के अंदर H1 टैग है, उस पर हमें काम करनी है। अब देखो हमें क्या किया, यहाँ पे हमने तो लोअर केस में दे दिया है ना। अब क्या करते हैं, इसको अपर केस में करनी है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, TEXT टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। देखो अपर केस लोअर केस, है ना, ये सारी प्रॉपर्टी होते हैं, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ अपर केस। सेव करता हूँ, देखो क्या हो गया, ये अपर केस में आ गया है ना। अब देखो इसके फॉन्ट हाइट सेट करता हूँ, थोड़ा सा इसको पतला करता हूँ, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, 100। सेव करता हूँ, देखो अब क्या हो गया, ये पतला हो गया पहले से, है ना। इसके देखो फॉन्ट साइज चेंज करता हूँ, फॉन्ट साइज
फॉन्ट साइज 60 पिक्सल कर देता हूँ। देखो ये बड़ा हो गया फॉन्ट साइज। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं ज़्यादा कर देता हूँ, है ना। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो स्पेस देनी है मुझे, तो देखो कैसे देते हैं स्पेस। लेटर स्पेसिंग 30 पिक्सल, सेव किया। देखो स्पेस आ गई। देखो अब केवल सीसेस का मतलब होता है स्टाइल देते जाना है, देते जाना है ना। अब देखो बटन से क्या हो रहा है, पूरा चिपक कर रहा है, तो क्या करूँगा, मार्जिन बटन करूँगा। क्या यूज करूँगा, मार्जिन बटन, मार्जिन बटन, और 5 पिक्सल कर देता हूँ। तो नीचे से क्या होगी, आपकी मार्जिन हो गई। अब देखो जो पी टैग थी, ये वाली जो हमारी पी टैग थी, अब इस पर वर्क करते हैं। चलो हमारा ये वाला थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा, फ्लावर्स। तो पी टैग जो कंटेंट के अंदर है, जो कंटेंट CONTENT कंटेंट के अंदर पी टैग है, उस पर हमें क्या कर प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो मार्जिन टॉप कर देता हूँ, इसमें भी टॉप से, ठीक है बटन से कर देता हूँ, पूरा चिपक के आ रही है ना। तो मार्जिन बटन 10 पिक्सल, तो ठीक है 10 पिक्सल हो गई। अब यहाँ से फॉन्ट वेट थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ। तो फॉन्ट वेट मैं 500 कर देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ। देखो थोड़ी सी मोटा हो गई। और फॉन्ट साइज इसको चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। फॉन्ट साइज इसको मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। क्या होगी, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल होगी, ठीक है। अब देखो किस पे वर्क करता हूँ, बटन पे। ये तो अच्छा दिखने लगा थोड़ा सा हमारा, है ना। अब आते हैं बटन पे। क्लियर हुआ, आप लोग हो ना यहाँ पे। यस सर। ठीक है, समझ में आ रही है ना, फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना मैं। यस सर। ठीक है, जहाँ भी फास्ट जाऊँ या समझ में ना आए तो आप रुका के जरूर पूछ लेना, है ना। ये चीज़ें नहीं आई समझ में, समझ गए, ठीक है। अब आते हैं कंटेंट के अंदर, CONTENT। कंटेंट के अंदर कौन है, बटन है, देखते जाओ। कंटेंट के अंदर H1 पे काम कर लिए, फिर P पे काम कर लिए, फिर बचा हमारा क्या, बटन। अब बटन पे आते हैं, बटन कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, पहले पैडिंग यूज़ करता हूँ। पैडिंग देखो, तो फर्स्ट वाली वैल्यू होता है टॉप एंड बटन के लिए होता है। टॉप एंड बटन से देखो 12 पिक्सल दे देता हूँ। लेफ्ट एंड राइट से 50 पिक्सल दे देता हूँ। कितना, 50 पिक्सल। देखो बटन की साइज ऑटोमेटिक बड़ी हो गई। बस देखो एक एक लाइन की कोडिंग है, थोड़ी सी स्टाइलिंग पहले बेकार दिख रही थी, है ना। क्लियर, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। देखो पहले बटन कैसे दिख रही थी, बस हमने एक लाइन की कोडिंग कौन सी ऐड की, पैडिंग, बस। देखो अब आगे चलते हैं। यहाँ से मैं मार्जिन ऊपर से चिपक कर रहा है थोड़ा सा, इसको मार्जिन टॉप से कर देता हूँ, है ना। मार्जिन टॉप, तो मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ठीक है। नीचे आएगी मार्जिन से टॉप। देखो स्पेसिंग भी सब अच्छा हो गया, है ना। इसके अंदर भी इक्वल है, इसके अंदर भी इक्वल है ना। ध्यान देते चलते हैं हम लोग, है ना, समझे। अब बैकग्राउंड देखो इसका ट्रांसपेरेंट करता हूँ। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, सेव किया। देखो इसकी बैकग्राउंड क्या हुई, कलर चली गई। अब जो इसके अंदर है इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, कलर, और इसकी यूज़ कर लेता हूँ #FF। सेव किया। देखो कलर क्या हो गई हमारी, वाइट हो गई, है ना। अब देखो इसको अंदर थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर, है ना। तो देखो बॉर्डर कैसे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे दे देता हूँ #FF वाली, ये वाली। देखो अब क्या हो गई, वाइट हो गई, है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा हमें कर्व करनी है, तो कर्व करने के लिए प्रॉपर्टी कौन सी होती है हमारी, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस। और क्या करता हूँ मैं, 4 पिक्सल कर लेता हूँ, 4 पिक्सल, ठीक है। देखो अब कितना अच्छा दिखने लगा, दिख रहा है। जबकि हम कर्सर ले जा रहे हैं तो यहाँ पे तीर एरो नहीं बन रही है ना। चलो इसके लिए भी क्या होती है प्रॉपर्टी, कर्सर पॉइंटर होती है, कर्सर पॉइंटर। सेव करता हूँ, जैसे यहाँ पे लेते जाता हूँ क्या हो जाती है, कर्सर पॉइंटर। तो देखो, तो ऐसे आप लोग दे सकते हो। कोई भी आप लोग जैसे मेन पेज बनाओगे, है ना, कोई भी वेबसाइट की, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके आराम से आप लोग दे सकते हो। क्लियर हुआ। यस सर।
तो आप लोग मतलब यहाँ पे नैप बार भी बनाना देख के है ना, तो अच्छे अच्छे वेबसाइट, टॉप वेबसाइट है। तो आपको नेक्स्ट है आपका फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में दूंगा बनाने के लिए आप लोग को, है ना। कौन सी? आज तो फ्राइडे है, सैटरडे संडे 2 दिन में बनाना है ना। फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट वाले की वेबसाइट की इसकी थोड़ी सी अलग है। माइक्रोसॉफ्ट का देखते हैं शायद उसका से, MICRO, माइक्रोसॉफ्ट, इसकी वेबसाइट देखते हैं। ठीक है, देखिए अब आप लोग ऐसा बनाना है, कैसा? इसके जैसा, ये आपका वर्क है। तो देखो इसकी जो वेबसाइट है ना, कितनी सिंपल है, दिख रही है। तो देखो वो चीज़ें अभी हम लोग ने तुरंत अभी सीखा क्या। एक यहाँ पे क्या लेना है, इमेज लेना है। अब आप लोग मेरे से बताओ, अभी 3 दिन 4 दिन चौथा क्लास है आज, है ना। आप लोग जितना भी जान गए हो, क्या मतलब आप लोग ऐसा मतलब कर सकते हो, कोई भी ऐसा नॉर्मल वेबसाइट आपको दे दिया जाए डिजाइन करने के लिए, आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर। कर सकते हो ना। सर ठीक है, बस आप लोग को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो समझ लो कि आप लोग 4 क्लास में आप लोग क्या करना है, स्टार्ट करके थोड़ी सी वेबसाइट की लेआउट तैयार करना सीखे, है ना। लैपटॉप तो सभी के पास है ना। नहीं। नहीं है फिर तो आप कैसे करते हो? ठीक है, देख लेते। तो कोई बात नहीं, उसका भी सोल्यूशन है ना। ठीक है। और कोई किसी को दिक्कत? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब थोड़ा सा ये वाला प्रोजेक्ट मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, है ना। अब फिर न्यू फोल्डर पे वर्क करते हैं, यहाँ पे आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, एक न्यू बनाते हैं फाइल, Ctrl+Shift+N, और यहाँ पे ट्रेनिंग 2023 कर देता हूँ। इसके अंदर क्या करता हूँ, Ctrl+Shift+N, टास्क 1 यहाँ पे डाल देता हूँ, TS के टास्क 1, राइट क्लिक। अब यहाँ पे फिर हम लोग न्यू कुछ चीज़ें बनाने जा रहे हैं ना। देखते चलो फिर स्टार्टिंग से, आप लोग जो लोग फिर नहीं देखे हुए हैं तो फिर कैसे बनती है, यहाँ से क्या करूँगा मैं, एक फाइल बनाऊँगा, कौन सा, index.html, index.html इंटर। यहाँ से मैं टेम्पलेट लिया, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब एक हेडिंग लूँगा। आप लोग में जैसे कि मैं मंडे को क्लास लूँगा ना, तो आप लोग प्लीज़ क्या करिए, जितना भी टास्क है ना सबको कंप्लीट कर लीजिएगा, समझे। तो फिर मुझे और आगे चीज़ें बताने में इजी होगी। इजी इन द सेंस इसलिए क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा अभी और आगे बढ़ूँगा ना, तो मैं और इजी करते जाऊँगा, है ना। आप लोग को उतना याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझे। अगर मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ाने लगूंगा, बूटस्ट्रैप पढ़ाने लगूंगा, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर आपको मतलब क्या बोलते हैं, छोड़ दोगे ऐसा, समझ गए, है ना। तो ऐसे ही क्या करता हूँ मैं, डिव लेता हूँ, है ना। डिव, इसके अंदर क्या करता हूँ, एक आपका आईडी बनाता हूँ, आईडी, और इसके अंदर दे देता हूँ नैब बार, NAV बार, है ना। ठीक है, कॉपी करता हूँ Ctrl+C, और क्या बना लो यहाँ पे एक और न्यू फाइल, style.css, इंटर किया। और हमें क्या करनी है, यूनिवर्सल टैग, पैडिंग 0, जल्दी से लिख लेता हूँ, पैडिंग 0, मार्जिन 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब आते हैं HTML, कोमा, बॉडी, और इसकी हाइट और विड्थ 100%, हाइट 100%, और विड्थ 100%। क्लियर हो गया। ठीक है, तो जो हमने आईडी बनाई थी उसको एक्सेस करते हैं, तो आईडी को हैश के थ्रू नए पार्ट, यहाँ पे हाइट देता हूँ, इसकी हाइट 50 पिक्सल, विड्थ 100%, विड्थ कितना कर दूँ, 100%। क्लियर होगा। और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ।
ब्लैक, और ठीक है सेव करता हूँ, राइट क्लिक करके रन करता हूँ। जो लोग को फिर से समझ में नहीं आएगी है तो फिर से देख लो, है ना। फिर ये वाला टास्क कुछ अलग है, समझ लो अभी। या तो नया बार सेम लूँगा, है ना। तो आप लोग को ये वाली टास्क समझ के रख लो कि आपको करना है कौन सा, ये वाली सेक्शन बनानी है, समझ गए। ठीक है। तो हमारे क्यों नहीं आई यहाँ पे, नहीं लगा CSS, क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक नहीं किया है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना कि क्या चीज़ें छूट रही है। इसको मैं कट कर देता हूँ, है ना, इस पे इसको भी कट कर दे देता हूँ। और ये वाला ठीक है, इसका तो हमने टास्क कर लिया है ना, और इसको भी कर लिया हमने। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ज़रूर आज प्रैक्टिस करना, ये वाला जो चीज़ें हैं ना इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना, है ना। और इसकी भी जो जो नहीं किए हैं आप लोग, है ना। और जिनको भी प्रॉब्लम है ना तो लास्ट क्लास के बाद रुकना आप लोग, है ना। फिर मतलब मैं कुछ सोल्यूशन दे पाऊँ तो अच्छा है ना, समझ गए। ठीक है, तो मैं इसके जो नेबर मैंने बनाया था एप्पल वाला को उसी को कॉपी कर लेता हूँ, देखो। तो इसके अंदर जो डिव थी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, Ctrl+C, और इसके अंदर Ctrl+V कर लेता हूँ, Ctrl+V सेव कर लेता हूँ। और उसके बाद हमने क्या किया था यहाँ पे, आपका फॉन्ट ऑसम के लिए मैंने CDN ऐप से कॉपी करवाया था, तो इसको मैं कॉपी करके कहाँ पेस्ट कर दूँ, लिंक में। Ctrl+V सेव करता हूँ, देखो यहाँ पे आ गई लिंक। अभी हमें क्या करनी पड़ेगी, इसमें प्रॉपर्टी कुछ यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। तो अब आते हैं, तो नए बार के अंदर प्रॉपर्टी क्या यूज़ करें हम, डिस्प्ले फ्लैक्स सेव करता हूँ, देखो क्या हो गई, एक लाइन में आ गई। अब बताओ अगला प्रॉपर्टी क्या यूज़ करूँ, स्पेस बिटवीन करेंगे तो यहाँ से पूरा आ जाएगी, है ना। स्पेस राउंड करेंगे तो क्या होगी, इधर से भी थोड़ी सी पैडिंग मिल जाएगी, अब हमें राइट से भी पैडिंग मिल जाएगी, समझ गए। ठीक है, अब मुझे सेंटर में लानी है तो इसको अलाइन आइटम सेंटर, आप लोग बोलते जाओ अब, समझे। अब यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ कलर #FF। ठीक है, इसकी दोनों की कलर आ गई हमारी FF, है ना। अब इसके अंदर जो एंकर टैग है, नैब बार के अंदर एंकर टैग है, तो हैशटैग यानी भी नैब बार के अंदर जो एंकर टैग है उसकी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर #FF। देखो कलर चेंज हो गई। इसके अंदर जो अंडरलाइन आ रही है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करते हैं, नन। देखो इसके अंदर से क्या हो गई, हमारी अंडरलाइन चली गई। अब देखो इसकी क्या करता हूँ मैं, फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम कर देता हूँ, फॉन्ट साइज़ इसको मैं कर देता हूँ 13 पिक्सल। ठीक है, 30 पिक्सल हो गई। उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा मैं पैडिंग यूज़ कर लेता हूँ, देखो पैडिंग। तो मुझे टॉप एंड बटन से नहीं चाहिए, तो टॉप एंड बटन से 0, लेफ्ट राइट से मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल, देख लो। तो ये पास में आ गए, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा पिछला वाला था। अब हमें कुछ नया सीखना है यहाँ से, है ना। देखो अब यहाँ से आप लोग ध्यान दे दो, समझ गए। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं हम लोग, देखो सेकंड पार्ट यहाँ से मैसेज दे देता हूँ, सेकंड PART पार्ट, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क वाले, कंट्रोल एंटर क्या करूँगा तो नई लाइन पे आ जाऊँगा। तो एक डिव बनाता हूँ और मैं ID देता हूँ, ID पैनल PANEL, ठीक है, पैनल दे दिया। और इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं 2 डिव लेता हूँ लेफ़्ट और राइट के लिए, देखना। एक डिव लेता हूँ ×2, तो मुझे कितना डिव मिल जाएगी, 2 डिव मिल जाएगी। और इसमें क्या कर लेता हूँ, ID बना देता हूँ, ID लेफ़्ट, देखते जाओ। और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ID आपकी राइट, RIGHT, ठीक है, सेव करता हूँ। और मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ ओवरले वाली, जो ओवरले हमने बनाई थी। तो ID डिव एक बनाऊँगा, डिव, और उसके अंदर मैं यूज़ कर लेता हूँ क्लास, मैं यूज़ कर लेता हूँ क्लास ओवरले, OVERLAY ले, ठीक है। मैंने ऐसे डिज़ाइन कर लिया।
है ना। अब आते हैं यहाँ पे, देते हैं H1 टैग के अंदर। H1 टैग के अंदर देखो न्यू प्रोडक्ट, इसको मैं देखते जाता हूँ कहाँ तक हो गई। अभी रुक जाओ, इसके बाद हाँ, न्यू प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट फ्रॉम, और मैं स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करता हूँ यहाँ पे, देखो STRONG, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टैग फ्रॉम लिखता हूँ iPhone, IPHONE, सेव करता हूँ, देखते जाना यहाँ पे आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, एक इमेज ऐड करता हूँ, किसमें, एक वाले लेफ्ट वाले पैनल में, देखते चलना क्या करता हूँ, पैनल लेफ्ट के अंदर एक इमेज ऐड करता हूँ, है ना। तो आता हूँ यहाँ पे क्रोम पे, और एक इमेज मैं आईफोन के ले लेता हूँ, यहाँ पे क्रॉस करता हूँ, और यहाँ पे आईफोन IPHONE, देखो यहाँ से मैं, ठीक है, इस इमेज को क्लियर करता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ पे राइट क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस। तो मुझे जो किसके अंदर, लेफ्ट वाले में ऐड करना है, तो पैनल के अंदर जो लेफ्ट है उसमें इमेज ऐड करनी है। तो हैशटैग पैनल, मैं पैनल पे पहले इसकी हाइट विड्थ दे देता हूँ, है ना, PANEL, ठीक है। स्पेलिंग चेक करते रहना आप लोग। इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ 100%, 100%, और यहाँ पे हाइट कर देता हूँ आपकी हाइट 100%, और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स कर लूँगा तो जो प्रॉपर्टी है क्या आ जाएंगे आपके, एक रो में आ जाएंगे, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करता हूँ, है ना। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देकर चेक कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे, ठीक है। तो कोई कलर आ गई हमारी, है ना। अब मुझे इमेज ऐड करनी है जो पैनल के अंदर लेफ्ट है, तो PNEL पैनल के अंदर जो लेफ्ट का ID हमने बनाई थी, LEFT लेफ्ट, बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे क्या टाइप करूँगा, URL, और यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर दूँगा, लिंक जो मैंने कॉपी किया था। तो इमेज देखो, ये इमेज आ गई, है ना। और मुझे क्या करनी है, इसकी लेफ्ट की विड्थ भी सेट करनी है, तो इसको मैं विड्थ कर देता हूँ, विड्थ 50%, की पूरा हाफ कवर कर ले 50%, है ना। और जो इसकी हाइट है 100% ले ले, तो यहाँ पे 100%, ठीक है। देखो ये पूरा क्या हो गया, हाफ में आ गया, हाफ में आ गया, क्लियर हुआ। अब हमें क्या करनी पड़ेगी, जो प्रॉपर्टी थी इमेज वाली, इसके साइज़ को कवर करने के लिए, तो हमें वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो बैकग्राउंड साइज क्या कर लूँ, कवर, तो क्या हुई, बैकग्राउंड साइज एक कवर हो गई, है ना। अब मुझे क्या करनी है, इसको सेंटर में लानी है, थोड़ा सा इसमें भी कंट्रास्ट क्रिएट कर ले, है ना। तो देखो कंट्रास्ट कैसे क्रिएट करना है, तो जो हमारे लेफ्ट के अंदर ओवरले है, तो ओवरले के लेफ्ट के अंदर, तो ID लेफ्ट है, तो ID LEFT लेफ्ट है, उसके अंदर क्या है, ओवरले, तो ओवरले क्या है, क्लास है। देखो यहाँ पे क्या है, ओवरले क्लास है, तो क्लास को कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट के थ्रू, तो OVERLAY, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, सेव किया, और इसको मैंने हाइट विड्थ नहीं दी है, तो जो किसके अंदर है, लेफ्ट के अंदर है, वही चीज़ें यहाँ पे भी आए, है ना, हाइट विड्थ सेम, तो कंट्रोल भी सेव, क्या हो गई, पूरी ये कॉपी हो गई, पूरा इसने एक कवर कर लिया। ओवरले के अंदर विड्थ 50, इसका 100% चाहिए, वो पूरा पूरा कवर करे, ठीक है। तो क्या क्या होगी, पूरा कवर कर लिया। और इसके अंदर जो हमारा ओवरले के अंदर क्या है, हमारा H1 टैग है, देखो। तो इसको मैं कंट्रास्ट थोड़ा सा कम कर लेता हूँ यहाँ से, चलो देखो अब अच्छी दिखने लगी यहाँ पे। और इसको मैं क्या करता हूँ, सेंटर में लाता हूँ, किसको, H1 जो टैग है इसके अंदर सेंटर में लाता हूँ। अब देखते चलना आप लोग। अब मैंने बोला था सेंटर में लाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, तो हैशटैग ओवरले, OVERLAY, ओवरले के अंदर H1 टैग है, आप लोग हो ना, यस सर। ठीक है। यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट यस अलाइन सेंटर, देखते चलो ये सही लगी है ना, ओवरले के अंदर
ओवरले थी क्या थी, क्लास थी, तो हमने क्या यहाँ गलती किया है ना, तो क्लास के लिए डॉट यूज करते हैं। देखो अब क्या हुआ, सेंटर में आ गई है ना। तो इसमें यही है, जहाँ पे गलती करोगे ना वहाँ पे पता चल जाएगी कि हाँ क्या गलती हुआ, समझ गए। अब इसके मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो कलर, CO कलर, और यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ हैशटैग FF वाली। तो क्या हो गई, वाइट हो गई कलर। ठीक है। और इसकी मैं क्या कर लेता हूँ, फॉन्ट वेट चेंज कर लेता हूँ। फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट, और उसको मैं 100 कर लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा पतला हो गया। और ये क्या होगी, आपका स्ट्रॉन्ग टैग में थी। देखो अब मुझे इसको सेंटर में लानी है, तो सेंटर में लाने के लिए मैंने कौन 4 लाइन के कोड बोला था, याद नहीं होगा। ठीक है, अभी पोजीशन एब्सोल्यूट, कौन सी एब्सोल्यूट, और यहाँ से टॉप से 50%, और यहाँ से लेफ्ट से 50%, 50%। और क्या यूज करना है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, -50%, कोमा, -50%। सेव किया। देखो क्या हो गई, इस सेंटर में आ गई। कहाँ आ गई, सेंटर में आ गई है ना। और देखो एक चीज़ें और यहाँ पे सीखने वाली है ना। क्या सीखने वाली है आप लोग को, जो ओवरले है लेफ्ट के अंदर, अगर मैं इसको कर देता हूँ, इसको पोजीशन रिलेटिव, तो देखो क्या हो जाएगी। अब इसके रिलेशन लग गया इसका, किससे, इससे रिलेट करने लगा। तो जो इसके अंदर है, या अभी आप लोग को न्यू मतलब मिला होगा है ना, पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट है ना। तो पोजीशन एब्सोल्यूट करते थे तो पूरे क्या करता था, पूरे स्क्रीन के साइज के लेकर वहाँ पर सेंटर में आ जाती थी। तो मैंने क्या किया कि आपको किसी के अकॉर्डिंग आपको रिलेटिव करना है। जो लेफ्ट के अंदर है ओवरले है, यहाँ पर देखते चलो, जो लेफ्ट है ओवरले है, उसके अंदर आपको क्या करनी है, सेंटर में लानी है इस चीज़ को। तो पहले मैंने इसको एक्सेस किया, फिर इसको एक्सेस किया, फिर ये जो इसका चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, इसका पेरेंट ओवरले है, और इसका पेरेंट कौन है, लेफ्ट है। तो इसको पेरेंट को मैंने क्या कर लिया, ओवरले को पोजीशन रिलेटिव कर लिया। क्या कर लिया, पोजीशन रिलेटिव। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये चीज़ आप लोग को ज़रूरत पड़ सकती है, और आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है पोजीशन के बारे में है ना। तो पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, ये सारे प्रॉपर्टी होते हैं। क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है। अब आते हैं हमें क्या करनी है यहाँ पे, फॉन्ट साइज में चेंज करता हूँ यहाँ पे। फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। क्या हो गई, ये फॉन्ट साइज 50 पिक्सल हो गई। थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इसको, 40, 30, 35, 30, 32। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है ना। ठीक है। अब फॉन्ट फैमिली मैं चूज़ कर लेता हूँ। हाँ, जो मैंने कल छोड़ दिया था सीखने के लिए है ना, इंटर करता हूँ। तो फॉन्ट फैमिली यूज़ करता हूँ। और एप्पल यहाँ पे नहीं है ना, तो मुझे एप्पल वाली चाहिए। तो कैसे यूज़ करेंगे, मुझे जो पार्टिकुलर चाहिए, देखते हैं गूगल पे मिलती है कि नहीं मिलती है। तो होती है फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे जाइएगा फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली। और जो गूगल वाली है हमारी, इस पे जाते हैं, फॉन्ट्स, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एप्पल। यहाँ पे एप्पल की नहीं आ रही है, तो देखते हैं रोबोटो, ROBOT, रोबोटो। ठीक है, मुझे रोबोटो को यूज़ करनी है ना। तो यहाँ पे क्लिक करनी है मुझे। और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखो इतने सारे मुझे स्टाइलिंग मिल गए है ना। तो जो मुझे स्टाइलिंग चाहिए मैं उसको यूज़ कर लूँगा। ठीक है, मान लो चलो यहाँ पे रेगुलर चाहिए सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो दो मेथड है, एक लिंक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस लिंक को कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट करोगे, कॉपी करके जो हमारी इंडेक्स पेज है, तो यहाँ पे आप पेस्ट करना होगा, लिंक है तो, समझ गए। अगर दूसरी मेथड कौन सी है, मैं चाहता हूँ कि हमें स्टाइल के अंदर यूज करनी है, तो मैं क्या कर लूँगा, इंपोर्ट यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगा, और कहाँ पे आ जाऊँगा, जो हमारी style.css है
और मैं सबसे टॉप पे आके इस पे टॉप पे आके कंट्रोल भी सेव कर लूँगा, तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली की जितनी भी प्रॉपर्टी है यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी, समझ गए। और मुझे मिल गई CSS, इसको मैं क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा और यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे आके मुझे इसकी CSS चेंज करनी थी, फॉन्ट फैमिली सेव किया, देखो आते हैं यहाँ पे क्या हो गई, कौन सी हो गई चेंज आपकी, रोबोट। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, समझ में आई ना कैसे हमने यूज़ किया? यस सर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले पे इमेज ऐड करते हैं सेम, है ना। आप लोग बताते चलना कैसे करूँ मैं। तो जो आईडी है आपकी किसके अंदर, लेफ़्ट है, तो लेफ़्ट के अंदर एक ओवरले मतलब ब्लैक करने के लिए हमने लिया था, है ना। फिर उसके बाद मैं भी क्या करूँ यहाँ पे डिव, और जो क्लास है ओवरले, OVERLAY ओवरले यूज़ करता हूँ। तो देखो ओवरले यूज़ किया मैंने यहाँ पे, तो मुझे क्या यूज़ करनी पड़ेगी, जो राइट के अंदर प्रॉपर्टी है यहाँ पे, तो लेफ़्ट में यूज़ किया है। तब देखो यहाँ पे तो हैशटैग राइट RIGST, राइट के अंदर जो क्या है डॉट ओवरले है उसके अंदर क्या हो जाए, सेम प्रॉपर्टी आ जाए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके पेस्ट, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल भी सेव करता हूँ। ठीक है, आई राइट के अंदर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं इसके अंदर H1 टैग के अंदर यूज़ कर लेता हूँ, H1 टैग और डालता हूँ बाई न्यू, और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर डाल देता हूँ एंड्रॉयड फ़ोन, ANDROID फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन्स। देखो ये आ गए यहाँ पे। अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, जो राइट है इसको क्या करनी पड़ेगी, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव है ना, हो गई। अब इसके अंदर जो हमारी कौन सी है, ओवरले के अंदर H1 टैग है, तो ओवरले पूरा टोटल को ले रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा, अलग अलग प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ, लेफ्ट के अंदर है जो उस पर लग जाए, कंट्रोल भी। अब जो यहाँ पे है तो देखो ओवरले राइट, तो ओवरले राइट यहाँ पे विड्थ है आपका 100%, जबकि यहाँ पे 15% आ रही है। तो इसका रीज़न क्या है, आते हैं H1 टैग के अंदर, इसको सेट करके पहले देखते हैं। तो जो ओवरले के अंदर है H1 टैग है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी किया मैंने कंट्रोल C, और इसके बाद कंट्रोल V। इसके अंदर जो H1 है ना, जो लेफ़्ट वाली जो राइट वाली प्रॉपर्टी है, तो सेम यही कॉपी करके मैं डाल देता हूँ, कॉपी और कंट्रोल V। ओवरले के अंदर राइट के अंदर ये प्रॉपर्टी, लेफ्ट के अंदर पोजीशन, यहाँ पे विड्थ 100%, यहाँ पे गलती हुई है, विड्थ हमने क्या किया 50% लिया था, देखो इसका फिर लेफ्ट सही, सही था ये तो, इसका 50% और लेफ़्ट वाले पैनल का, और हमारा जो राइट वाला पैनल है कहाँ गई, पैनल के अंदर जो राइट है इसका हमने सेट नहीं किया है, देखो यहाँ पे इस वजह से। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सेम चीज़ें, है ना। तो जो पैनल के अंदर है कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V, जो पैनल के अंदर राइट वाला है, राइट RIGST राइट, सेव करता हूँ। देखो ये भी 50% आ गए। तो एक हमने क्या किया था, इसके राइट वाले पैनल को हमने वेट नहीं दिया था, है ना, यहाँ पे। तो हमने पैनल के अंदर जो लेफ्ट थी उसकी क्या कर दी 50%, और जो पैनल के अंदर राइट थी उसकी भी विड्थ क्या कर दी 50% कर दी यहाँ पे। अब मैं इसको इमेज चेंज कर लेता हूँ, आता हूँ यहाँ पे
और इसके नीचे देखता हूँ, ठीक है, यहाँ से ठीक है, मैं इस वाले इमेज को लेता हूँ, राइट क्लिक और कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ यहाँ पे, और डबल क्लिक, कंट्रोल भी, सेव किया करता हूँ। इमेज का लोकेशन गलत आ गया, अभी भी शायद गलत है। ठीक, फिर से कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, कंट्रोल जेड, कंट्रोल भी, इमेज क्यों गलत आ रही है? राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, कंट्रोल जेड, बैकग्राउंड यहाँ पे, ओ यहाँ पे गलती, यहाँ पे दिक्कत हो गई थी ना, यहाँ पे पैनल के अंदर जो राइट छूट गई, यहाँ पे RIGST राइट, और इसको मैं डिलीट कर, ठीक है, सेव करता हूँ। देखो क्या हो गई, ये हमारी आ गई इमेज, ठीक है, क्लियर हुआ। अब जो इसके अंदर है ना, यहाँ पे देखो, जो राइट के अंदर था, राइट के अंदर जो ओवरले H1 है, इसकी थोड़ी सी मैं विड्थ इसकी कम कर देता हूँ, एक लाइन में आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही ले जाए कर्सर पॉइंटर पे, समझ गए, इसकी जो कर्सर क्या हो जाए, जैसे हमें लिंक बनानी है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, तो हमें कौन सी टैग यूज करनी पड़ेगी, एंकर टैग। क्लियर हुआ। तो देखो मैंने क्या, एक अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अभी कुछ देर में हमने क्या कर लिया, एक वेबसाइट का न्यू मतलब लुक दिया है ना, समझ गए। हेलो, यस सर। ठीक है, तो इसको बनाने में किसी को दिक्कत, नहीं सर। ठीक, एक एक समझ में आई ना। तो कैसे कैसे मैंने एक एक लाइन की मतलब कैसे कैसे करके इसको एक्सेस किया है ना। एक हमने पैनल बनाया, उसके अंदर लेफ़्ट और राइट मतलब नाम कर दिया, फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, ओवरले लिया है ना। ओवरले क्लास क्यों लिया, क्योंकि हमें एक ही प्रॉपर्टी दो जगह यूज करनी थी इसलिए, है ना, यहाँ पे, समझ गए। तो आप लोग को जैसे मैंने बताया था कि एक एक करके पहले इसको सिलेक्ट करना, पहले इसको, फिर उसके बाद ऐसे करके करोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी CSS को ऐड करने में, समझ गए। तो फिर आए अगले क्लास में, और इसके बाद जब अगला क्लास होगा उसमें और चीज़ें हम लोग थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव के बारे में सीखेंगे, है ना। देखो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं इसको, क्या ये रिस्पॉन्सिव है। Ctrl+Shift+I। अब रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए यहाँ वाला बटन पे आप लोग क्लिक करना, देखो क्या ये रिस्पॉन्सिव है, ऐसा हमारा वेबसाइट रहेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा ना, दिख रही है आप लोग को ना, ठीक है। तो अगले क्लास, तो अगले क्लास से हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव देखेंगे, कैसे मीडिया क्यूरी के बारे में देखेंगे, है ना। वो भी CSS का ही पार्ट है। देखो एक, चलो मैं एक बार आप लोग को दिखा भी देता हूँ कि हम लोगों ने अभी 3 से 4 दिन में कितना पढ़ लिया है ना, CSS जावा 2 इस वाले वेबसाइट पर आते हैं। देखो इंट्रोडक्शन हमने सी का पढ़ लिया था, तो सी किस लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि आप लोग मान लो कंकाल है ना, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर केवल हड्डी ही हो जाए तो क्या हो गया, HTML हो गया। और जो हमारे ऊपर स्क्रीन से आ जाती है, फेस पे जो आपके मतलब स्क्रीन पे आई आ जाती है, जो भी सारे प्रॉपर्टी क्या हो गया आपके CSS आ गया। और जिस तरह से हम लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ मतलब हाथ का मूवमेंट इधर से उधर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो समझ लो क्या हो गई आपकी जावा स्क्रिप्ट हो गई। तो 3 चीज़ें ऐसे आप लोग समझ सकते हो, है ना। तो इंट्रोडक्शन देख लो, तो CSS किस लिए यूज़ की जाती है, ये सारी सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। फिर उसके बाद व्हाट इज़ CSS क्या है, उसके बाद सिंटेक्स इसके कैसे यूज़ किए जाते हैं। देखो यहाँ पे इसको आप पढ़ना है ना, सिंटेक्स यहाँ पे सिलेक्टेड, हाँ सिलेक्टर में आ जाओ, यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो एलिमेंट के थ्रू, आईडी के थ्रू, क्लास के थ्रू, यूनिवर्सल के थ्रू, ग्रुप के थ्रू, तो सारे सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप लोग जब एक बार खोल कर देखना यहाँ पे, तो आपके क्या हो गए, ये आईडी के थ्रू होगी, है ना, आपके क्लास के थ्रू हो जाएगी,
देखो क्लास के थ्रू है। फिर उसके बाद एक है आपके स्पेसिफिक, मतलब पी टैग के अंदर जो है उसको क्या करना था, हमें सेंटर में करना था, तो वैसा हम लोगों ने भी देखा था। यूनिवर्सल, देखो ये वाली कौन सी टैग है, यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल भी देखा है ना। ग्रुप वाइज जैसे ग्रुप करके, तो H1 टैग के अंदर, H2 टैग के अंदर हमें इस पर अगर प्रॉपर्टी देनी है, देखो यहाँ पे ग्रुप H1 के अंदर, H2 के अंदर, पी टैग के अंदर है ना, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही ग्रुप करके देखा दिया है, यहाँ पे CSS यूज़ किया है। देखो बॉडी कोमा HTML, ये तो क्या हुई, ग्रुप करके CSS देते हैं, तो एक भी चीज़ नहीं छूटेगा, सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हाउ टू यूज़ CSS, देखो इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल ये सारे प्रॉपर्टी। उसके बाद CSS कमेंट्स, तो कमेंट्स कैसे देते हैं मैंने बताया था। तो अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट देनी है ना, तो स्लैश स्टार, उसके बाद फिर लास्ट वाली क्या कर लोगे, स्टार और स्लैश। और मैंने क्या कैसे बता दिया था, मान लो इसको कमेंट करनी है तो इस पर क्लिक करना, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगी, ये कमेंट हो जाएगी। तो देखो, तो ये वाली एक एक टॉपिक नहीं छूटी है, सारे टॉपिक पढ़ लिए। बैकग्राउंड, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, है ना, बॉर्डर स्पेसिंग, डिस्प्ले फ्लैक्स, ये वाला कर्सर पॉइंटर, बटन, फ्लोट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, है ना। और स्टेज एक कलर वाली देख लिया, अभी होवर प्रॉपर्टी नहीं देखा है हमने, इसको भी देखेंगे, है ना। उसके बाद इम्पोर्टेंट वाला पार्ट क्या होती है, इसको भी देखेंगे। बैकग्राउंड कलर, है ना, बैकग्राउंड साइज, मार्जिन, ओपेसिटी हमने नहीं देखा है ना अभी। इमेज के बारे में अभी थोड़ा सा देखा है ना। ओवरफ्लो, हिडन ये प्रॉपर्टी होती है। पैडिंग देख लिया, पोजीशन देख लिया, पोजीशन सेंटर देख लिया है ना। यहाँ पे वर्टिकल लाइन ये प्रॉपर्टी, विड्थ हाइट ये वाला देख लिया है ना। अभी रैप नहीं देखा है ना, वर्ड रैप। उसके बाद शैडो नहीं देखा है। ये सब चीज़ें अभी आगे पढ़ते जाएंगे। तो देखो हम लोगों ने अभी 3 से 4 क्लास में इतने सारे चीज़ें कर ली हैं, उसके अकॉर्डिंग से हमने ऐसे ऐसे वेबसाइट बनाना सीख लिया, समझ गए। तो अभी आपका टास्क रहेगी, जो 2 दिन की छुट्टी है उसमें आप लोग क्या क्या करना है, आपको जितनी भी अभी चीज़ें मैंने पढ़ाई है ना, उसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है, समझ गए। देखो ऐसे ही हमने अभी CSS का देखा है ना। देखो ऐसे ही HTML का भी हर एक चीज़ें आपको सब क्लियर हो गई होंगी, है ना। HTML का एडिटर, टेक्स्ट एडिटर, है ना। उसके बाद यहाँ पे टैग्स देखा था, एट्रीब्यूट क्या होती है ना। फिर उसके बाद एलिमेंट, फॉर्मेटिंग, हेडिंग, पैराग्राफ, एंकर टैग, इमेज टैग, टेबल टैग, लिस्ट, है ना। अभी हमारा लिस्ट में UL टैग, ऑर्डर लिस्ट, ये सारे मतलब 2 चीज़ छूटे हैं ना उधर। फिर फॉर्म, इनपुट के मेथड सारे, इनपुट फॉर्म, CSS, ID, iframe, इसमें अभी ये सब चीज़ें कुछ कुछ इसमें जो छुट्टी है, आगे मतलब अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो सब पढ़ लेंगे, है ना। देखो यहाँ सब एंकर टैग, एड्रेस वाला, ये सारे यहाँ पे टैग है। देखो कुछ कुछ टैग यहाँ पे जो यूज़ में नहीं आते हैं तो उसको मैंने यूज़ नहीं किया है ना। जो सारे मतलब वेबसाइट में काम आते हैं उसको मैंने सब चीज़ बता दिया है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट वाले जो भी थे सारे। स्ट्रॉन्ग टेबल, बॉडी, TD, है ना, टेक्स्ट एरिया। तो अगर हम लोग प्रोजेक्ट जब करेंगे तो वहाँ पे सारी सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम लोगों ने HTML और CSS के ही पढ़े हैं, अभी जावास्क्रिप्ट आगे पढ़ेंगे। जब आप लोग मेरे को थोड़ा सा वर्क करके दिखाने लगो फिर मैं आगे बढ़ूँगा, है ना। क्योंकि मुझे आप लोग के साथ चलना है, ना कि मेरे को आगे आगे भागना है, समझ गए। यस सर। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं आप लोग PP आप डाल दो मैसेज में, है ना। और मैं ज़्यादा देर की क्लास अभी नहीं लेता, इसलिए भी क्योंकि आप लोग थोड़ा सा और जुड़ जाओ, काम करने लगो ना, वर्किंग करने लगो, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे ज़्यादा टास्क, है ना। क्योंकि आप लोग मुझे पता है नहीं करते हो, तो शायद ही उतना, जब तक CSS और HTML प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगी, है ना, वर्क करने में। और किसी को कोई क्वेश्चन आज की क्लास में, या अभी मतलब 2-3 दिन से जो भी हम लोग पढ़ रहे थे सारे लोग डाल दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही लोग, सारे लोग नहीं है क्या। ठीक है, सारे लोगों ने तो नहीं डाला, ठीक है।
तो क्लास समझ में आ रही है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना क्लास में? नो सर। ठीक है, तो क्लोज करें क्लास। जिसको कोई क्वेश्चन होंगे या कुछ मतलब डाउट होंगे या कुछ कुछ भी रिलेटेड है तो आप लोग रुक सकते हो पूछने के लिए। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, है ना? 1 घंटे की हो गई रिकॉर्डिंग।